हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोलैरिटी। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की दो पोलैरिटी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कैसे? इक्वल एंड ऑपोजिट पोलैरिटी के, और उनके बीच में एक छोटा सा सेपरेशन है, थोड़ा सा सेपरेशन है। ये हमने लिए हैं ए और बी, दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पर प्लस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड के, इक्वल साइन के, और उनके बीच का डिस्टेंस। तो हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by a small distance. This distance 2a is called the length of the dipole. अब इसकी फील्ड निकालने से पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं इसकी, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of either charge and the distance between the two charges. अगर हम इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड q है, और को इसके डिस्टेंस से या इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या हम लिख सकते हैं, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू q इंटू 2a। 2a क्या है? डाइपोल की लेंथ है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। पी की डायरेक्शन ये होती है ए से बी की तरफ, यानी कि माइनस क्यू से क्यू की तरफ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी। एसआई यूनिट पी की, एसआई यूनिट हम इससे निकाल सकते हैं, क्या होती है? कूलम मीटर। चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की मीटर, कूलम मीटर, जिसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं CM, कैपिटल C डैश स्मॉल m। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हमको पूरा वर्ड में लिखना चाहिए कूलम मीटर। क्यों? क्योंकि कई बार अगर हम सिंबल में लिखने की कोशिश करते हैं और जल्दी में जो है C छोटा और M ऐसा बना देते हैं तो वो सेंटीमीटर बन जाता है, तो यूनिट गलत हो जाती है। तो आप जो है न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ कीजिए सिंबल फॉर्म में, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा चाहे किसी भी की यूनिट आए उसको आप वर्ड्स में ही लिखिए, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट निकालने के इसी छोटे से कंसेप्ट बेस हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.9। A system have two charges QA and QB located at points A and B. What are the total charge and dipole moment of the system? तो पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। This one positive x axis, this one positive y axis, positive z axis. O is the origin. जो फर्स्ट चार्ज रखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट भी 0 है उसका, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, z कोऑर्डिनेट है ओनली। सेकेंड चार्ज का भी x और y कोऑर्डिनेट 0 है, केवल z कोऑर्डिनेट है, यानी कि दोनों चार्ज जो है हमारे z एक्सिस पे ही लाई करते हैं। तो हम इसको जो है z को एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस z है और यहाँ पर माइनस z है। तो पहला चार्ज कहाँ रखा हुआ है? माइनस z एक्सिस पे। z एक्सिस पे यहाँ से 15 सेंटीमीटर यहाँ पर a चार्ज रखा हुआ है, दूसरा यहाँ से 15 सेंटीमीटर b चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर जो है QA चार्ज रखा हुआ है और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 माइनस 15। यहाँ पे QB चार्ज रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और प्लस 15, ठीक है। ये चार्ज कौन सा है? ये A चार्ज, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब पहला पार्ट हमको करना है, हमको क्या निकालना है? नेट चार्ज। हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic सम ऑफ द चार्जेस। इट मीन्स ऑल द चार्जेस टेकन अलॉन्ग विद साइन। तो हम इनको ऐड कर देंगे विद साइन। पहला चार्ज है प्लस 2.5 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, दूसरा चार्ज है माइनस का 2.5 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज इज 0। बी पार्ट में हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, Q इंटू 2A। 2A की वैल्यू कितनी है? 2A मीन्स लेंथ ऑफ द डाइपोल या सेपरेशन, यह है A से B तक का।
ए से बी तक का हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए यहाँ से यहाँ तक का दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, ओ बी 15 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, 15 + 15 दैट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये डिस्टेंस है पूरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। ये मिस्टेक अक्सर होती है कि हम जो है 0.3 निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a पूरा ही लेंथ है, ठीक है। 2a हमने इसलिए लिया है ताकि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो इसको हम निकालेंगे, कितना आएगा 0.75 10⁻⁻7 कूलम मीटर, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 7.5 10⁻⁸ कूलम मीटर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस। या अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 7.5 10⁻⁸। नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए वेक्टर क्या आएगा, इधर के लिए पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप, तो माइनस का साइन लगा के कैप। इस तरह से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमें फील्ड निकालनी है। दो चार्ज हैं, दोनों की फील्ड अलग अलग निकालेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि वेक्टर्स के हिसाब से ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके ऐड कर देंगे। इसके दो केसेस हैं। पहला केस क्या है, जब पॉइंट इज ऑन दी डाइपोल एक्सिस, यानी कि एक्सियल पॉइंट। ये एक डाइपोल है, -q चार्ज +q चार्ज, तो ये जो इसके हम ज्वाइन करते हुए लाइन खींचते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सिस। इस पे अगर हम कोई पॉइंट लें, यहाँ पे पॉइंट ले लें या इस साइड पॉइंट ले लें, तो दैट इज एक्सियल पॉइंट। दूसरा केस है व्हेन द पॉइंट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है कि अगर हमारे पास ये डाइपोल है ए बी, इसका हम मिड पॉइंट लें, ये जो ओ है ये इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट पर एक प्लेन ड्रॉ कर दें। ये प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बाइसेक्टिंग ए बी। ए बी को बाइसेक्ट करते हुए और परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर दें, और इस प्लेन में हमें कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पे इधर या इधर, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमको दोनों केसेस के में फील्ड निकालनी है, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं फॉर पॉइंट्स ऑन दी एक्सिस, यानी कि एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले डाइपोल ड्रॉ करते हैं, ए बी ए, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है -q, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +q, इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2a। ये हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया है o। इसका मतलब ये लेंथ भी a होगी और ये लेंथ भी a होगी। अब ये एक्सिस है, इसकी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले लिया है p, और इस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज r, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज की फील्ड निकाल लेंगे, इस चार्ज की फील्ड निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए एट पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी पे चार्ज फील्ड निकालनी है, किसके कारण, ए चार्ज के कारण। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारी, ई ए लिख देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ए पी, तो ए पी का स्क्वायर, या हम लिखेंगे 1/4πε0 q अपॉन ए पी। ए पी को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ पी, जो ए पी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ पी, और ए ओ कितना है, स्मॉल ए, ओ पी कितना है, आर, तो हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड होती है, तो ई ए की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि पी से बी की तरफ, या हम कह सकते हैं फ्रॉम पी टू
ए, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम बी टू ए। इसके बाद निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, कहाँ पे निकालेंगे? इसी पॉइंट पे, एट पॉइंट पी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी वो कितनी होगी? 1/4πε0 क्यू अपॉन इसका डिस्टेंस दैट इज बी पी स्क्वायर। अब बी पी कैसे निकालेंगे हम? जैसे हमने ए पी निकाला था, ये ऐसे ही बी पी निकाल लेंगे। तो बी पी कितना होगा? बी पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ बी, इट मीन्स आर माइनस ए। तो इसकी फील्ड हो जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ई बी हमारी इस डायरेक्शन में होगी। फ्रॉम बी टू पी लिख सकते हैं हम, या लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ई ए जो थी उसकी डायरेक्शन थी बी से ए, जो ई बी निकाली है उसकी डायरेक्शन ए से बी, यानी कि दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ई ए इस डायरेक्शन में है और ई बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब हम नेट फील्ड निकालेंगे, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, उनको ऐड करना है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? उनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो हायर मैग्नीट्यूड है उसमें से लोअर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये टर्म देखते हैं हम। ई ए, इसमें भी 1/4πε0, ई बी में भी 1/4πε0। यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू। इसमें r प्लस ए है, इसमें r माइनस ए है। डिनोमिनेटर इस वेक्टर का छोटा है, इसका ई बी का, तो इसका मतलब ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। ये फील्ड जो है वो बड़ी है और ये फील्ड छोटी है, तो नेट फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे ई बी माइनस ई ए, और जो नेट फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन भी ई बी के अलॉन्ग होगी। ठीक है, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी that is equal to EB minus EA, that is equal to 1/4πε0 Q upon R minus A का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q upon R plus A का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। Q कॉमन है, 4πε0 भी कॉमन है, 1/R minus A का स्क्वायर माइनस 1/R plus A का स्क्वायर, और वी गेट Q अपॉन 4πε0 R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ये R माइनस ए, ये R प्लस ए, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। या इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4πε0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4RA। इसको आप जो है आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 2R क्यू इंटू 2A। ये जो टर्म है इसको हमने लिख दिया है 2R इंटू क्यू इंटू 2A अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा था? क्योंकि हमारे पास ये टर्म जानी पहचानी है, क्यू इंटू 2A, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो 2RP अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है एक्सियल पॉइंट पे, ई फील्ड एक्सियल पे, दैट इज इक्वल टू कितनी निकाली हमने? 2RP अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फील्ड की वैल्यू आ गई है। डायरेक्शन है इसकी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो डायरेक्शन जो है ई एक्सियल की दैट इज इक्वल टू, डायरेक्शन देखते हैं पहले इसकी डायरेक्शन क्या है? ई बी बड़ा वेक्टर था तो ई बी की तरफ, और ये जो पी की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है। तो हम लिखेंगे इसको 2R और वेक्टर P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्सियल फील्ड जो है वो डाइपोल
मोमेंट की ही डायरेक्शन में होती है। अब अगर हमारे पास ऐसा केस है कि P इज़ वेरी फार अवे, जो हमने पॉइंट लिया है वो बहुत दूर है मतलब R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तब हम क्या करेंगे, इस A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब हमारे पास जो फील्ड आएगी E एक्सियल दैट इज इक्वल टू 2RP अपॉन 4πε0 और R स्क्वायर, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर का स्क्वायर, ये R है यहाँ पे, ये R का 4 है, तो हमारे पास बचेगा कितना, E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4πε0 R³। या अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4πε0 R³, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो E एक्सियल है ये P की ही डायरेक्शन में होती है, और कितनी वैल्यू होती है इसकी, इतनी वैल्यू होती है। अगर पॉइंट जो है नज़दीक है तो हम इससे निकाल लेंगे, और अगर फार अवे है तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा केस, फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब हमने ये डायपोल लिया है A और B, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, O इसका मिड पॉइंट है, और 2A जो है वो डायपोल की लेंथ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये A है, और ये जो आधा डिस्टेंस बचा है ये भी A है। सेंटर से R डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिस पे कि हमें फील्ड निकालनी है। मेथड वही सेम होगा हमारा, पहले A की फील्ड निकालेंगे फिर B की, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। जो A पे चार्ज रखा हुआ है ये वाला, इसकी फील्ड कितनी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस इसका है AP का स्क्वायर, AP ये वाला, इसे कैसे निकालेंगे हम, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन जो है रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये EA की डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम P टू A, P से A की तरफ। इसी तरह से हम दूसरे चार्ज की फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B। जो B पे चार्ज रखा हुआ है वो कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज, तो जो B पे चार्ज रखा हुआ है उसकी फील्ड होगी 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस इसकी भी सेम यही है, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इसकी रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, EB फ्रॉम B टू P। अब हमें इन दोनों फील्ड्स को ऐड करना है। इन दोनों फील्ड को ऐड करने का एक तो हम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अगर हम P से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये, जो कि AB के पैरेलल है, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। कैसा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो हमें नेट फील्ड निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB और कॉस ऑफ एंगल कॉस ऑफ 2 थीटा, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, परपेंडिकुलर और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में। अगर हम EA के कंपोनेंट्स करते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक ऐसे आएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा EA साइन थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा EA कॉस थीटा। इसी तरह से EB के कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल कंपोनेंट है EB साइन थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है EB कॉस थीटा। तो इसमें हम देखते हैं ये कंपोनेंट वर्टिकल EB साइन थीटा अपवर्ड है, EA साइन थीटा
डाउनवर्ड है। और ई ए और ई बी दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है, ये इसकी वैल्यू भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट फील्ड बचेगी वो ई बी कॉस थीटा, दोनों इस डायरेक्शन में है। जो नेट फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे निकालते हैं हम ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं 2Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से देख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है ये थीटा एंगल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स ए अपॉन दिस टर्म। तो इसकी हम वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वी कैन राइट Q इंटू 2a अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, दोनों को ऐड कर देंगे 3/2, और ये टर्म क्या है हमारे पास P। तो कितनी फील्ड आ गई P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं एक्सियल पॉइंट पे कितनी है, एक्सियल पॉइंट पे सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड कितनी है दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। इसके डायरेक्शन यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। ये जो हमारे पास नेट फील्ड आई थी वो इस डायरेक्शन में है, और जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो डाइपोल मोमेंट के ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस P, ये जो वेक्टर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। इसका भी वही केस लेंगे, P इज फार अवे, इट मीन्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम A को नेगलेक्ट कर देंगे, तब हमारे पास फील्ड जो आएगी इक्वेटोरियल वो कितनी आएगी P अपॉन 4πε0, और A को हमने नेगलेक्ट कर दिया है तो आर स्क्वायर की रेज़्ड पावर 3/2 यानी कि r3, या हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं EQ दैट इज इक्वल टू माइनस P अपॉन 4πε0 r3। ठीक है, तो हमने दोनों निकाल ली हैं कि जो है एक्सियल पॉइंट पर कितनी होती है फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हमने देखा एक्सियल पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो हमने एक्सियल निकाली है दैट इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन, और जो हमने इक्वेटोरियल निकाली है उसमें माइनस का साइन भी आता है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है हमको इसमें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट द डाइपोल फील्ड इज लार्ज डिस्टेंस फॉल ऑफ एज 1/r स्क्वायर, नॉट एज 1/r स्क्वायर बट एज 1/r3। जो हमने पॉइंट चार्ज की निकाली थी फील्ड दैट वाज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स E वॉज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर। R को जैसे जैसे बढ़ाते हैं E की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि चार्ज से दूर जाते हैं तो E की वैल्यू आर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली कम होती चली जाती है, और इसमें क्या है आर स्क्वायर की जगह r3, तो E इज प्रपोर्शनल टू 1/r3, यानी कि E की वैल्यू डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ और ज़्यादा तेज़ी से कम होती है। और दूसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फील्ड
depends not only the distance but also on the position vector, angle between the position vector and the dipole moment. ये जो हमने एक्सियल फील्ड निकाली है, ये हमने पॉइंट जो है इतने ही डिस्टेंस पे लिया था, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। जब हमने इक्वेटोरियल फील्ड निकाली तब भी हमने पॉइंट जो है वो सेम डिस्टेंस पे लिया, r डिस्टेंस पे सेंटर से, लेकिन इक्वेटोरियल फील्ड अलग आती है, एक्सियल फील्ड अलग आती है। इसका मतलब सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि डायपोल मोमेंट और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस वेक्टर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर, उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। एक्सियल जब होता है तब यहाँ पर जो है r इस डायरेक्शन में है और p भी इस डायरेक्शन में है, इसमें r इस डायरेक्शन में है और p जो है इस डायरेक्शन में, 90 का एंगल बन रहा है इसमें, और इसमें जो है 0 एंगल बन रहा है। ठीक है, एक बात और नोट करनी है कि इनके मैग्नीट्यूड्स जब ये फार अवे होते हैं तो मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर सकते हैं हम। आपको देख के पता चल रहा है, इसमें है p/4πε0r³, इसमें 2p, या हम लिख सकते हैं E axial इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। कब? एट फार पॉइंट्स। जो फार पॉइंट्स होते हैं उसमें जो एक्सियल फील्ड है वो इक्वेटोरियल फील्ड की डबल होती है उतने ही डिस्टेंस में। ठीक है, अब डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस, जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं उनको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स, जितने भी सब्सटेंस है मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही प्लेस पर है। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक ही प्लेस पर हैं। इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 हो गया, तो क्या होगा? डायपोल मोमेंट उनका 0 हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। तो ये जो है, जब डायपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तब तो ये नॉन पोलर हो, तब तो ये इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इनको, तब इनमें डायपोल मोमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी की सब्सटेंस हैं पोलर, उनमें क्या होता है? द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, यानी कि नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर है तो पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा सा दूर होगा उसका, इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है। Therefore, they have a permanent electric dipole moment even in the absence of electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तब भी उनमें डायपोल मोमेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, ये जो है डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और कुछ एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट कैसे बिहेव करता है।